स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। क्लास 10th का सेकेंड सिटिंग वाला सबका मैथ का वायरल पेपर लेकर के हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं यही पेपर आपको पूछा जाएगा। सेकेंड सिटिंग वाले सब जितने भी स्टूडेंट हैं आप देख सकते हैं मैथ का ओरिजिनल पेपर लेकर के हम आ गए हैं। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। बाद में आपको पछताना पड़ेगा अगर कंप्लीट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं विषय कोड 210 यहाँ पे दिया गया और मैथमेटिक्स जो है आपको जो अगर 100 में 99 नंबर लाना है तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा क्लियर कर लीजिएगा। सीरीज 1 का वीडियो डाल रहे, सीरीज 2 का वीडियो जो है वो भी आपको देख लेना। पहले सीरीज 1 का पूरा कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथी। ये जो अभी बताने जा रहे हैं हम ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके परीक्षा में रहेगा। यहाँ सेट कोड यहाँ आप देख सकते, प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो है ये आई सेट कोड है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल प्रश्नों की संख्या होगा 138 और 100% ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे निर्देश जो दिया गया है, यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 प्रश्न आपको बनाना है मेरे डियर साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न हम करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो परिमेय है, ये 5 जो है मेरा डियर साथी ये क्या परिमेय संख्या है, ये सब क्या है अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है। तो ये परिमेय संख्या 5 है। ये ही ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। सेकंड सिटिंग वाले सब कान खोल करके सुन लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइएगा। यही ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। रूट 8 और रूट 10 यहाँ पे दिया गया। रूट 8 गुना रूट 10 का मान होगा, तो इनका मान जो होगा मेरे डियर साथियों इसका करेंगे रूट 8 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 के साथ एक फिर एक बच जाता है मेरे डियर साथियों, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा 4 रूट 5 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया टोटल ऑब्जेक्टिव जो है एकदम पूरा रट लेना मेरे डियर साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया यदि x बराबर रूट 5 तो x प्लस 1 बाय एक्स का मान निकालना है। इसका मान निकालना है। x बराबर 5 दिले हैं तो x के जगह पर क्या रखना है, जैसे x है यहाँ पे x के जगह पर रूट 5 रखना है और प्लस 1 है तो ऊपर में एक है ये है तो इसके जगह पर क्या रखना है तो रूट 5 रखना है। तो यही बोल रहा है मेरे डियर साथी। इसका जो मान होगा तो इसका ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा। इसका आंसर कहते हैं 6/√5 ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो आपको टिक लगा करके जो है सही उत्तर आपको हम दे रहे सॉल्व करके मेरे डियर साथी। ये ऑब्जेक्टिव जो सीधे परीक्षा में रहेगा सेकंड सिटिंग वाले सबका। चलिए यदि x स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 6a का गुणनखंड एक गुणनखंड यहाँ पे दिया गया है x प्लस 3 तो a का मान निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है a का मान जो निकालेंगे तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर 1 हो जाएगा। इसका a का मान निकालेंगे तो इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है आप लोगों को पता होगा मेरे डियर साथियों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। x माइनस ए एक्स माइनस बी ये वाला सूत्र भी आप लोग पढ़े होंगे तो ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको कर लेना मेरे डियर साथियों। एक्स स्क्वायर माइनस कुछ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे जो है इंटू छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो a इंटू बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग a इंटू बी कहते हैं। तो इसका जो राइट उत्तर होगा बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए। इसके बाद है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये देख सकते हैं ये जो है आप लोग जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लीजिए जल्दी से, एकदम दिमाग में सिर्फ बैठा लेना है। दिमाग में बैठा लीजिएगा तो वहाँ पे आपने जो है रंग दीजिएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसका राइट उत्तर जो होगा सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है x प्लस वाई का होल क्यू, x प्लस वाई का होल यानी a प्लस बी का होल क्यू आप लोग सूत्र जानते होंगे। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy कोस्ट x प्लस वाई ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लीजिए, एकदम दिमाग में देखने से आपको जो है याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद x प्लस 3y का जो है होल स्क्वायर बराबर इसका सूत्र होगा x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका सूत्र का जो है इसका सूत्र पे ही सॉल्व करना है तो ऑप्शन बिल्कुल जो ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 10 में दिया गया 2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इसका जो है सूत्र आप लोग जानते होंगे तो इस सूत्र पे ही ये बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्व करके 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2bc प्लस 4ca ऑप्शन जो है बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथ, एकदम पूरा रट लेना आपको। चलिए यदि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इसका मान निकालना, जैसे कि यहाँ पे इसका मान दिया गया, इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 23 ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे ये फटाफट जो आपको जो है रट लेना मेरे डियर साथ। ये सॉल्व करने का समय एकदम दिमाग में सिर्फ बैठा लेना है क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, ये सब बता दिए हैं आपको, पहले भी पढ़ाए हैं। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराना स्टूडेंट जो होंगे तो वो तो पढ़े ही होंगे। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 तो इतना बराबर 6 दिया और इतना बराबर जो 15 दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जो है इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे डियर साथियों
6 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पे जो है 13 नंबर में दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है x+1 बहुपद 2x² प्लस kx प्लस का ये जो है ये जो दिया गया है, तो यहाँ पे बहुपद है, ये क्या है बहुपद, ये क्या है बहुपद है। तो एक गुणनखंड हो तो k का मान निकालना है, तो k का जब मान निकालेंगे तो इसका हो जाएगा तो उत्तर डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो आपको राइट आंसर यहाँ पे जो है दिख रहे हैं दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे है यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हो तो प्रत्येक न्यून कोण का मान होगा, याद रखना 45 डिग्री होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का एक ही क्रम दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने तीनों कोण बहिष्कोणों का योग होगा, तो याद रखना इसका बहिष्कोणों का योग होता है मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है दिया गया है त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 100 डिग्री तो कोण A बराबर 100 डिग्री है तथा कोण A का समद्विभाजक AD इस प्रकार हो कि यानी AD लंब और BC है तो कोण जो है B बराबर होगा, तो कोण B बराबर जब भी होगा तो इसका हो जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव आपको दिमाग में एकदम खोपड़ी में घुसा लेना है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5 हो तो त्रिभुज का सबसे छोटे कोण की माप होगी, त्रिभुज का सबसे छोटे कोण की जो माप होती है वो 45 डिग्री, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है टोटल ये जो सब्जेक्टिव भी आपको पढ़ा चुके हैं। यदि त्रिभुज ABC बराबर सर्वांगसम त्रिभुज DEF हो तो त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा जो है त्रिभुज ABC की भुजा यानी BC के बराबर होगी, ये जो है आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी, तो EF हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाना है, सेकेंड सिटिंग वाले सबका जो है ये रामबाण साबित होगा। बिंदु 4,5 स्थित है, बिंदु 4,5 जो स्थित है क्योंकि नहीं इसमें माइनस है नहीं प्लस है, सिर्फ दोनों प्लस प्लस मिलेगा तो प्रथम पाद में स्थित, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। ये सब तो बच्चे का खेल, ये सब आप लोगों को पढ़ा चुके हैं बहुत पहले। चलिए किसी त्रिभुज यानी किसी त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC हो तो AC हो तथा भुजा BC को D तक बढ़ाने पर बने कोण ACD की माप 100 डिग्री हो तो कोण BAC का बराबर यहाँ पे जो है निकालने के लिए कह रहा है ना, तो 20 डिग्री इसका मान हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों क्या कह रहा, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण की माप अन्य दोनों आधार कोणों की योग की दुगुनी हो तो त्रिभुज का शीर्ष कोण बराबर होगा, तो 120 डिग्री होता है, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है सॉल्व करके बताया जा रहा है मेरे डियर साथियों, ये एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं, ये तो टोटल जो हम बता रहे हैं आपको जो है सॉल्व करके, क्योंकि समय बहुत कम है, 7/18 के समतुल्य एक परिमेय संख्या है, तो 14/36 ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे एक शांत दशमलव है, एक शांत दशमलव जो होता है वो एक परिमेय संख्या होता है, क्या होता है एक परिमेय संख्या, एकदम खोपड़ी में घुसाते जाना, बाद में आपको पछताना पड़ेगा नहीं तो। चलिए इसके बाद यहाँ पे है यहाँ पे दिया 5/1/3 गुना 6/1/3 का मान जो होता है, ये तो पहले भी आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो 30/1/3 ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर 6/30 हो जाएगा सीधा सीधा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2/0 प्लस 4/0/6/0 का मान होगा, तो इसका मान होगा 2, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे 6/-2 रूट में है, तो ये इसका मान जो होगा मेरे जैसे 1/6, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 17/2 गुना 17/6 का मान होगा, तो इसका जो मान होगा तो मेरे डियर साथ 6 2 8 हो जाएगा, और गुना जो होगा यहाँ पे 17/8, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 4/3 गुना 5/3 का मान होगा, तो इसका मान होगा 4×5 20/3, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम यही सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। 3/0 गुना 4/0 का मान होगा, तो इसका मान जो होगा मेरे डियर साथियों 1 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 12/0 बटे 13/0 प्लस 4/0 का मान होगा, इसका मान होगा 1/2, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव सेकंड सिटिंग वाले सब कान खोल के सुन लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। 10/0 भागा 5/0 का मान जो होगा मेरे डियर साथियों वो हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है यहाँ पे 10/0 माइनस 15/0 का मान होगा, तो 0 ही होगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम ये बच्चा का खेल है, एकदम रट लेना है, दिमाग में खोपड़ी में घुसा लेना है। 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री का मान होगा, तो 50 डिग्री कोई एकदम बच्चा भी बता देगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया 10 गुना 0 प्लस 20 गुना 0 माइनस 30 गुना 0 का मान 0 होगा ना, जत्ते संख्या से गुना कीजिए 0 में तो 0 होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों 10 गुना 0 प्लस 40 गुना 0 भागा 30 गुना 0 का मान जो होगा ये भी 0 होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया 20/0 गुना 35
पर पावर 0 बट 17 पर पावर 0 का मान होगा तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर, एकदम खोपड़ी में सिर्फ बैठाते जाना है। देखिए ये सॉल्व करके आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद है कि 7 पर पावर 2/3 गुना 7 पर पावर 1/3 का मान जो होगा 7 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव का आपको रट लेना मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद जो है यहाँ पे बहुपद x² - 2x + 1 ये जो है बहुपद है, सी राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम दिमाग शांत करके आपको जो है क्लियर करना है, प्रेशर नहीं लेना। चलिए बहुपद बहुपद जो यहाँ पे दिया गया है 2 - y² + y³ का घात, तो इसका जो होगा आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया यदि p कोष्ट x बराबर जो है x + 3 हो तो p कोष्ट x प्लस p माइनस x का मान होगा, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 या 6 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है बहुपद √5 का घात है। बहुपद √5 का जो घात होगा 0 हो जाएगा, इस पे कोई घात नहीं। ऑप्शन इसका जो है ए उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों बहुपद px बराबर 2x + 6 का शून्यक, इसका शून्यक निकलना है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा सभी को पता है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर जो होगा -3 हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे यदि a + b + c बराबर 0 तो a³ + b³ + c³ बराबर है, तो इनके बराबर में 3abc है। क्या है 3abc, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों 44 नंबर में a + √b, इसके बाद है यहाँ पे a - √b यानी a + b और a - b के मान सूत्र पे है, तो इसका सूत्र सीधा आंख बंद करके a² - b² बच्चा जानता। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2x + 3y का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर जानते होंगे, तो वही सूत्र तो है, तो 4x² + 12xy + 9y² हो जाएगा यहाँ पे जो है इसका सही करके। ठीक है चलिए सी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है x² - 4x - 21 का गुणनखंड आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या से गुना होता है, इसके बाद जो जोड़ घटा करके 4 पुराना है हमको। ये सारा सवाल आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जो न्यू स्टूडेंट एकदम फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा सॉल्व करके। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा उल्टा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, ऑप्शन इसका जो ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है बिंदु 4, -5 की भुज पूछ रहा है, तो भुज पहला होता है कोटि दूसरा, तो भुज हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया 2, 3 किस पाद में स्थित है। देखिए आपको पता है कि जब दोनों प्लस प्लस में रहेगा तो प्रथम पाद में रहता है। कौन पाद में? प्रथम पाद में। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको हम बता दिए, ये 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपको बताए जो है। ये जो है सीरीज 1 का वीडियो था, सीरीज 2 का भी वीडियो आपको जो है देख लेना है, वो भी वीडियो आपको डल जाएगा। और एग्जाम से पहले आपको जो ये ऑब्जेक्टिव हम दिए हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। आप पे निर्भर करता है कितना कंप्लीट कर सकते हैं। और भी ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आएंगे, इस ऑब्जेक्टिव को एकदम रट लेना है, एकदम देख लेना है, अपने फटाफट दिमाग में एग्जाम में आते जाएगा, नहीं यही होगा।